बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स जो कि न्यू मैथ जो आ चुका है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.2। 4.1 हमने डिस्क्राइब कर दी है। इसके अंदर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि 5 टाइप्स हैं, तो 5 टाइप्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें जो फार्मूलाज यूज होने हैं वो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर समझा दिए हैं। तो यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ए प्लस बी का क्यूब है, ए माइनस बी का क्यूब है, तो ये फार्मूलाज हैं, ये भी वही है। उसके बाद 2 फार्मूलाज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, इनको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद 4.2 ये डू यू नो, आपने ये भी माइंड में रखना है। एक्सेल 4.2 में हमारे पास फर्स्ट टाइप है, सेकंड है और इसमें थर्ड भी है और फोर्थ एंड फिफ्थ टाइप्स हैं। तो इनको इंशाल्लाह हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से। 4x स्क्वायर 4x की पावर 4 है प्लस 81 y की पावर 4 है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, यानी हमने क्या करना है, हमने तरजीह करनी है। इस क्वेश्चन की हमने तरजीह करनी है। अब तरजीह हम किस तरह करेंगे, तो वही तो बात है। अब देखें, ये क्या इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आ सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है कोई कॉमन आता है। कॉमन आता है, ठीक है, वो तो हमारे पास 4.1 भी है, लेकिन यहाँ पे कॉमन कोई नहीं है। पावर है, पावर 4 है, तो इसका मतलब कोई ना कोई फार्मूला यूज होने वाला है। तो इसका फार्मूला मैं बनाने लगा हूं। तो देखें, इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिख सकता हूं कि 2x की पावर 2 और पावर कितना है 2, यानी 2 2 4 है और 2 की पावर 2 4 होता है, यानी ये बन जाता है। अगर इस तरह मैं इसको राइट डाउन करता हूं, 9y की पावर 2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी 2 2 4 हो जाएंगे, तो y की पावर हो जाएगा 4 और 9 9 जार क्या आ जाएगा 81 हो जाएगा। तो देखते हैं कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र, इसका फार्मूला सोर्स बना लिया जाए तो हमारे पास इसका फार्मूला में देखें, एक फार्मूला होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, यानी ये फार्मूला मैंने बनाना है। तो इसका मतलब ये होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब 2ab मुझे चाहिए, तो मैं करता हूँ प्लस 2ab, यानी ये वाला a है, ये वाला क्या है b है। तो मैं लिखता हूँ 2x स्क्र और 9y स्क्र, यानी अगर a स्क्र हो b स्क्र हो 2ab, तो यही वाला a और यही वाला b यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फार्मूला बन जाएगा, वो तो एग्जैक्टली बात है, बन जाएगा। तो ये जो मैंने खुद से ऐड किया है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये तो मैथ का रूल में कोई चीज ऐड की जाती है, उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो जो आपने यहाँ पे ऐड की है वही आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये हम ब्रैकेट का साइन यहाँ पे लगा देंगे, ये एक फार्मूला बनेगा, यानी जब ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab हो, ये a जो है ना हमारा ये वाला है, और ये जो b है वो ये वाला है, और ये 2 ये वाला है, a ये वाला है और b ये वाला है। और ये इक्वल जो होता है वो a प्लस बी का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसमें मीन क्या हुआ कि ये वाला a है और ये जो है b है, इसी तरह ये a है और ये b है। तो इस मीन इसको मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, यानी ये a है और ये क्या है b है। तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो बहुत इजी काम है। आपने बस यही माइंड में रखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, तज्जीह करनी है, फैक्टराइज करना है, कैसे उसको मैं करता हूँ। तो यही बस आपने एक प्रॉब्लम को याद रखना है। ए स्क्र है प्लस बी स्क्र है प्लस 2ab है और माइनस 2, ये प्लस 2ab चाहिए, वो हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब ये फार्मूला बन जाएगा, ये टाइप 1 हम पढ़ रहे हैं आज। अब यहाँ पे 2 2 4 4 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास 36, तो माइनस 36 y और स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी है तो ठीक है, एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा, तो एक्स पहले था, चले ठीक है ऐसे भी। अब उसके बाद मैं क्या करने लगा हूँ, अगेन तरतीब दे लूंगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का स्क्वायर होता है, और ये स्टूडेंट्स ये जो 6 है और x पहले लिखता हूँ y बाद में लिखता हूँ, तो इसका भी स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। अब देखें 6 का स्क्वायर होगा 36, एक्स वाई यानी स्क्वायर हम बाहर निकलेंगे, तो एक और फार्मूला यहाँ पे एडजस्ट होने वाला है। अब वो फार्मूला किस तरह है वो देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, हम जानते हैं पेपर के अंदर ना फार्मूले भी साथ साथ लिखा करें, कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि सिंस कि हमारे पास के अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, यानी ये ए है, अब ये सारा आपका ए है और ये स्क्वायर है, ये अब क्या है बी है और इसका स्क्वायर है, तो ये इक्वल होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यही फार्मूले हमारे फर्स्ट टाइप के अंदर लगने वाले हैं, यही बार बार क्वेश्चन के अंदर सोल्व होने वाले हैं। तो देखें जी, ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर है, ए माइनस बी ए प्लस बी मैंने बनाना है। अब थोड़ा देखिएगा, ए जो है ये वाला जो ए है वो ये वाला है, तो 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, तो मैंने ए लिख दिया, ये ए था, तो फर्जी तौर पे ये क्या है हमारा ए है।
और ये माइनस ये वाला है और ये क्या है बी है फार्मूले के तहत। तो फार्मूला अपने माइंड में रखना है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी जब जिसको पता नहीं चल रहा है कौन सा फार्मूला कोई कॉमन आता नहीं आता फार्मूला नहीं पता चलता, तो फिर हमने इसमें खुद से ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यही मैथ का रूल है। पहले क्वेश्चन को समझना होता है कि किस तरह इसको किया जाए, क्या इसमें से कॉमन आता है तो वो तो 4.1 में हो जाता है, 4.2 के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, पेपर्स के अंदर तो यही कहेगा फैक्टराइज कीजिए और तरजीह कीजिए, बस यही उसने कहना है। अब यहाँ पे देखें जी a माइनस बी तो मैंने लिख दिया, अब a प्लस बी तो लिखने लगा हूँ 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस 6xy। अब ये जो प्लस है ये 6xy ये मैंने लिखना ही है यहाँ, ठीक है। अब ये बस आपका क्वेश्चन है, इसको अगर तरतीब देना चाहें तो आप तरतीब भी दे सकते हो मजीद कि 2x स्केयर माइनस 6xy प्लस 9y स्केयर, यानी यूं भी इसको लिखा जा सकता है 2x स्केयर, जैसे ये तो चलो सीधा सीधा ही लिखा हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पे प्लस 6xy प्लस 9y स्केयर, यानी ये और दोनों आपके आंसर ठीक हैं, ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, ये तरतीब में थोड़ा हो जाता है, ये भी फार्मूला है ये भी फार्मूला, दोनों लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है उसकी तरफ हम चलते हैं, उसके अंदर क्या कहता है। अब यहाँ देखें a की पावर 4 है प्लस 64 पर b पर, ये भी सिमिलर इसी तरह का है, तो मैं इसको बनाने लगा हूँ कि मेरे पास a 2 की 2 बनेगा और स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 की पावर बन सकता है 8 b की 2, यानी 8 को 8 से मल्टीप्लाई 64 बनता है ना। तो ये सिमिलरली उसी तरह हम इसमें से खुद ही ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा 8b स्क्वायर का स्क्वायर है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखिएगा, मैंने खुद से ही ऐड किया 2ab है ना फार्मूले में, जिस तरह ये था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 लिखा, जिस तरह इसमें मैंने 2 लिखा, और फार्मूले के लिए a ये वाला होगा आपका, ठीक है, a स्क्वायर जो है a है और b स्क्वायर जो क्या है वो 8b का स्क्वायर है। अब यानी ये जिस तरह हमने किया सिमिलरली वैसे ही है। अब जो हम ऐड करेंगे सिमिलर वो ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बात यह है कि हम यही क्यों करेंगे, क्योंकि फार्मूला ये ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो यहाँ 2ab तो चाहिए ना, तो यही हमें चाहिए, फार्मूला बनाना है, वही तो काम करना है हमने। अब यहाँ पे इसमें ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। अपने स्क्वायर वाला जो यहाँ पे होगा इसको फौरन, ये ए है इसको उठा लेना है, ठीक है, और जो ये वाला बी है इसको भी उठा लेना है। और उठाने के बाद फिर ये प्लस कब लगाना, जब यहाँ प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, यानी प्लस 2ab, अगर यहाँ -2ab होगा तो माइनस हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला होता है a प्लस b का स्क्वायर, a ये है b ये है। अच्छा वहां पे क्या रह गया जी, 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16 बनता है, 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब लो जी बड़ा आसान काम हो गया, इसको फिर हम अगेन कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको मैं क्या करता हूँ कि ये a स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर जो है वो 4ab का स्क्वायर बन जाएगा ना। तो इट्स मीन डैट कि मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab फार्मूला, और a स्क्वायर यूं इसको मैं अगेन लिख सकता हूँ प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। अब फार्मूला कौन सा एडजस्ट कीजिए, आंसर आ गया आपका, इसको इधर लिखें इधर लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आंसर ठीक है। ये फार्मूला जो मैंने एडजस्ट किया यहाँ पे लिख लिया करें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है वो a प्लस बी है और a माइनस क्या है b है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा जी अब देखें थर्ड क्वेश्चन थोड़ा और तरह से आ गया, इसमें देखें वैल्यूज हैं, इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखें जी ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर बन सकता है और ये 2ab नहीं बन सकता। हाँ ये 2ab में थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन अब देखें मैं क्या करता हूँ, x की पावर 4 है प्लस 16 है और प्लस 4x के है, थोड़ी तरतीब दे देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा ना ये वाला, तो इसको नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये 16 को फिर 2ab नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपने ये साथ लेकर आना है, क्योंकि ये 2ab बना सकते हैं लेकिन इसको नहीं बना सकते, क्योंकि 2ab में a होता है। इसको मैं बनाता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 2ab यानी प्लस 2 चाहिए, ये a चाहिए b चाहिए, वो तो हो जाएगा हमारे पास 8x स्क्वायर, तो ये तो 4 है नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें फिर मैं क्या करूंगा, मैं खुद से ही प्लस 2a यानी ये वाला a x स्क्वायर और ये वाला b 4, इन दोनों को मैं यहाँ पे लिखूंगा, और उसके बाद हमारे पास ये जो मैंने ऐड किया, इन फार्मूला तो बना लिया ना, फार्मूले बनाने के लिए यही मैं माइनस कर दूंगा 2x स्क्वायर और 4, और जो ये बाकी बचा है ये हम एज इट ऐसे लिख देंगे 4x स्क्वायर,
ठीक है ना। ये मैंने खुद से ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। फार्मूला बनाने के लिए वो जो रहता है उसको रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा कि ये x फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, प्लस का साइन है, बी हमारे पास 4 है। इन दोनों का क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस हो जाएगा। अब ये 4 टू ज़र 8, 8 एक्स की पावर हो जाएगा 2 और प्लस 4 एक्स की पावर हो जाएगा 2। ठीक है ना, ये वाला। अब नेक्स्ट इसमें हम फिर मजीद करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो होगा माइनस 8 प्लस 4 क्या है, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको मजीद फार्मूला बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2x की पावर 2। ठीक है, और वही फार्मूला जो हमने यहाँ पे लगाया है a प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, तो यूं इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, मजीद अगर आप इसको लिखना चाहें, तरतीब देना चाहें, तो स्टूडेंट्स ये तरतीब भी आप दे सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और यूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, यानी ये x वाला आप यहां लिख सकते हो, तो ये फिर आपका एग्जैक्ट जो है ये आंसर जो है वो दुरुस्त होगा, ये भी ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है कि x की पावर हमारे पास दिया हुआ है 4 है। तो देखें ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास ये 14 जो है किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता है। तो इसको तरतीब दे लेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 और यहाँ माइनस जो है ये 14 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यूं इसको हम लिख सकते हैं x की 2 की पावर 2 और 1 की पावर तो 2 हो सकता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, प्लस 2a भी चाहिए, वो मैं खुद से ही ऐड करूंगा। 2 a क्या है x स्क्वायर है और b क्या है 1 है, और यही मैं माइनस करूंगा। और ठीक है स्टूडेंट्स, और जो रह जाएगा माइनस 14 एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा। अब देखें जब ये 14 2ab नहीं बन सकता तो उसको साइड पे रखा करें हम खुद से ही, वो 2ab यानी इसको देखकर, यानी एक्स स्क्वायर है ना, ये a है और ये a है और ये b है ये b है, तो यही ऐड किया यही सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस का साइन है 1 है, यानी ये a है ये b है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस 2x स्क्वायर है और माइनस 14x स्क्वायर है, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 14 माइनस 2 माइनस 16 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे जरा देखिएगा। अब ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है, इसका स्क्वायर माइनस 4x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ये वाला, और फिर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे a प्लस ये होगा, ये प्लस था अब माइनस हो जाएगा 4x। इसको हम तरतीब में फिर यूं लिख सकते हैं कि आंसर हमारे पास आ सकता है कि एक्स स्क्वायर, अब ये हम उस ये मैं क्या करता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखता हूं प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी x वाले को आप पहले लिखें तरतीब में हो जाएगा। हाँ, अगर आप यूं भी लिख सकते हो कि माइनस वाला पहले हो जाए प्लस वाला बाद में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो फार्मूला पता है कि हमें a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो, वो दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। यानी आपने फार्मूला पढ़ा ना कि हमारे पास जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, चाहे ए माइनस बी पहले कर लें चाहे बाद में कर लें, बात एक ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि x की पावर 4 है माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y4 है। अब ये पावर 4 है ये पावर 4 है, इनको इकट्ठा कर लिया जाए और x की पावर 4 प्लस 9y की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर और ये बनेगा बी स्क्वायर। अब प्लस 2ab मैं खुद से करूंगा 2ab 2a, यानी ये वाला a यहां पे उठाना है और यही वाला b हमने यहां पे उठाना, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो प्लस किया यही मैंने क्या करना, माइनस करना। माइनस क्या करता हूँ, 3 टू 6 इकट्ठा लिख लेता हूँ, 3 टू 6 यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यही चीज है, और माइनस 30 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये फार्मूला बनेगा यहां से लेकर यहां तक, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, फार्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है
और प्लस 3y², ये 3y² है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a प्लस b यानी ये a ये b² -30 और 6 हो जाएंगे -36x²y²। अब यहाँ पे फ्रेंड्स फिर फार्मूला यूज हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेंगे x² प्लस 3y² का स्क्वायर, ये 6xy का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब मजीद इसको कैसे सोल्व करेंगे, मजीद a² माइनस b² है तो a प्लस बी कर लें, पहले a माइनस बी कर लें, यानी x² प्लस 3y²। मैं पहले माइनस करता हूँ इस दफा, यानी ये a हो गया और माइनस ये हमारे पास b हो गया है, फिर a, ये सारी वैल्यूज x² प्लस 3y² और ये प्लस होगा क्योंकि माइनस पहले कर चुका हूँ, प्लस 6xy, वही फार्मूला a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b प्लस b। अब इसको तरतीब देना है, इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, तो वो हम तरतीब दे लेते हैं। देखें ये तरतीब के अंदर ये हमारे पास है, ये बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। 6 पार्ट्स की तरफ चलते हैं, तो इन दोनों को इकट्ठा करेंगे जी, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 11x² y² है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, x की पावर 2 की 2 हो जाएगा और y की पावर 2 की 2, ये हमारे पास ये फार्मूला। अब इसी तरह का हमें 2ab चाहिए, तो 2ab चाहिए, यानी प्लस हमें चाहिए कि 2a x² और y², यानी ये तो सिंपल x² y² है, यानी 2x² y² प्लस किया और यही 2x² y² हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, और ये जो बच गया है 11, ये जो बचा है 11, तो ये हमारे पास बन जाएगा 11x² y², यानी वो तो हमारे पास ऐसे रिमेनिंग है। अच्छा नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये जो इतना सारा है ये फार्मूला है प्लस वाला, ये ठीक है जी, x² प्लस y² का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये प्लस 11 है, प्लस 11 में से 2 निकालेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो गई है, तो क्योंकि अगर हमारे पास ये वाला प्लस का होता तो ये हमारे पास किसका होता, माइनस का होता। तो देखें 11 में से अगर मैं 2 को माइनस करता हूं तो ये तो मेरे पास आता है 9, लेकिन ये तो प्लस का है तो प्लस 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए था -9। तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ -11 होता है और यहाँ +2 होता है तो फिर वो बनता है -9। तो ये क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि +11 है और ये +11 है और मैंने जब ऐड किया वही मैंने सब्ट्रैक्ट किया, अगर 11 में से 2 निकलता है तो प्लस का 9 आता है, लेकिन जब यहाँ प्लस होगा तो फार्मूला उसका नहीं बनेगा, और क्योंकि आंसर भी बुक्स में दिया हुआ है वो ये आंसर है, इसके मुताबिक जो है यहाँ -3xy, यानी यहाँ पे माइनस, यानी ये +11 में से -2 करेंगे, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 9 आना चाहिए, ठीक है। अगर देखें यहाँ इस माइनस को मैं यहाँ लिखता हूँ, इस प्लस को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये अगर ये -9 होता, 11 होता, -11 में से हम 2 को करेंगे तो वो -9 फिर बन जाता है, लेकिन फिर ये वाला जो है ये माइनस का बन जाता है, ठीक है। इस तरह इसमें थोड़ी गड़बड़ है, तो हम इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो अपने हिसाब से करते हैं। आपने क्या करना है, जिस तरह देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ था, इसमें भी और इसमें भी जो है यहाँ भी माइनस था, इस फार्मूले में भी, यहाँ भी आपने क्या रखना है, इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, इसको माइनस करोगे तो क्वेश्चन सोल्व होना है, वरना नहीं होना है। तो हम इसको माइनस करेंगे, मिस्टेक जो है बुक्स न्यू है, और जब ये माइनस है तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये -11 हो जाएगा। अब देखिए -11 और -2 जो होगा ये तो -13 हो जाएगा। अब -13 का स्क्वायर नहीं बनता है, तो इसका मतलब है यहाँ मैं प्लस रखूंगा और यहाँ पे क्या रखूंगा, फिर माइनस रखूंगा, यानी माइनस मैंने सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो उसका फार्मूला बनेगा, तो फिर ये x² प्लस 20 माइनस 2ab है, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, माइनस का। और फ्रेंड्स उसके बाद ये जो हमारे पास है -11 + 2, ये हमारे पास बन जाएगा -9x² और y², ठीक है। तो ये मिस्टेक है बुक के अंदर, तो वैसे किसी सूरत हाल में ये बन नहीं सकता है। इसको मैं यूं लिख दूं, x² माइनस y² का स्क्वायर माइनस था ये 3xy और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको देखें, a² माइनस b² का फार्मूला है, तो x² माइनस y²। अब ये जो है मेरे पास, पहले माइनस का अगर मैं लगाता हूँ तो -3xy बन जाएगा, और फिर मैं यूं प्लस का लगाता हूँ तो x² माइनस y² प्लस 3xy, यानी ये a है और ये -b है, और ये a है ये +b है। इसको तरतीब में लिखा जाए तो x² माइनस 3xy माइनस y² x² प्लस 3xy माइनस y², ठीक है। इसका ये वाला आंसर जो है ये ठीक बनता है। बुक में जो है ये x² माइनस 3xy प्लस y² है, ये दिया हुआ है, लेकिन केतन ये हम इस क्वेश्चन को यहाँ उसने प्लस दिया हुआ है, प्लस से तो ये सोल्व हो ही नहीं सकता है, तो वो गड़बड़ कर देगा। इसी तरह हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है।
जिस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास सेकंड टाइप्स जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। सेकंड टाइप के अंदर देखिए क्या करता है, अगर ये 1 है और ये 2 है, 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो ये 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो आपने जोड़े बनाने हैं कि 1 और 3, यानी ये +1 है और +3 है, यानी +1 +3, इसको अगर जोड़ते हैं तो 4 बनता है, और 2 को और 4 को जोड़ते हैं 6 बनता है। नहीं बन सकता इस तरह भी, तो हम मैं ऐसे करता हूँ कि हमारे पास 1 और 4 यानी 1 + 4 है, तो ये बनेगा हमारे पास 6, फिफ्थ यानी 1 और 4 5, और 2 और 3 5। तो इसको हमने इसके साथ जोड़ना है और इसको इसके साथ जोड़ना है, तो ये आपने इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना है, वरना दूसरी तरह ये मल्टीप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये +1 है +4 है, तो ये आपने ऐड किया, और x +2 है और x प्लस क्या है, 3 है, यानी 3 + 2 5 होता है, 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। तो इसको आपने अलग से सोल्व करना है और उसको अलग से, +1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हम करते हैं कि हमारे पास क्या होगा, देखें जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 4x, फिर x प्लस का साइन x, और फिर प्लस प्लस ही है, +4 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, x² + 3x + 2x + 3 2 6, और यहाँ हमारे पास क्या है, 1 है। और नेक्स्ट वन क्या करेंगे, तो हमारे पास इसको सोल्व करेंगे, x² 4x + x 5x है, +4 है। तो उसके बाद हमारे पास ये बनेगा x² + 5x + 6 है, और यहाँ पे +1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और +1 भी करेंगे। अब हम देखें क्या करते हैं कि x⁻2 है, x⁻2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, x/2 को 2 से करेंगे, x/4 बन जाएगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 5x, और x⁻2 x3, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो +6x², 5x 5x⁻3, यानी इसके साथ 25x और यूं इसको इसके साथ 30x, यानी 6 5 30x। अब 4 को करेंगे 4x², ठीक है, उसके बाद 4 5 20x, फिर 24 + 1 ऐसे आ जाएगा। मजीद इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा x/4 है, x³ वाले 5 और 5 कितने हो गए, 10, यानी हमारे पास 2 हैं, x³ 10 x³ 6x² + 25x², 25 6 31 4 35, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 35x²। उसके बाद देखें 25 है, 6 है, 31 है, 35 बनेगा, 20 है, 30 है, 50 बनेगा, 50x 24 प्लस यहाँ पे 25 बनेगा। अब सुनो, इसको मजीद देखते हैं कि इसको मजीद हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास x है, ये x² है, ये x3 है, तो इसको किस तरह हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखें x⁻4 है + 10x3 है, तो देखें अगर मैंने ये लिखा और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास बनता है, तो इस तरह इसको तो हम सोल्व नहीं कर सकते। अब मैं क्या इसमें यूज करूं कि ये सोल्व हो जाए, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वजह से ये मेथड मैंने आपको इसलिए ये थोड़ा सा बताया कि देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किस सिमत में चला जाता है, तो इस सिमत में आपने इसको नहीं लेकर जाना है। जब आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, यानी यहाँ तक, ठीक है, ये आपने नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये x + 5x है और ये 5x है, तो ये दोनों सेम है, हमने इसीलिए तो ये सारा काम किया है, और इसी तरह हमने उसको सोल्व करना है। x + 5x ये सेम है, तो उसको लेट कर लेंगे, लेट यानी फर्ज कर लेंगे कि x² + 5x जो है वो हमारे पास क्या है, y है। ठीक है, ये सेम है ना, सेम y लेट करना, तो फिर क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाना होता है। तो देखें इसको y इस जगह पे मैं क्या रखता हूँ, y रखता हूँ, तो y + 4 हो जाएगा, y + 4, यहाँ y रखेंगे, y + 6 हो जाएगा, +1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करना इजी है, y को y से किया y² है, y को 6y से किया 6y है, 4y है, और उस तरह 24 + 1 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स y² + 10y + 25 है, इसके पेयर्स बनेंगे, पेयर्स हम बना सकते हैं ना, पेयर्स, इसके पेयर्स बनाएंगे। अब देखिए 25 है और 10 है, ऐसा कोई है 25 भी बने 10 बने जी, 5 5 है, यानी y² प्लस, और ये फार्मूला भी है, कौन सा फार्मूला बनता है वो भी चेक कर लेते हैं। लेकिन x² + 5y, हाँ 2ab वाला फार्मूला है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 y² + 5 का
स्केयर बन जाएगा। ठीक है, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी वाई स्केयर प्लस 5 और उसका स्केयर है। अब ये फार्मूला एक बना है, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं इस फार्मूले को कि वाई स्केयर प्लस 5 और वाई स्केयर प्लस 5, यानी ये जो फार्मूला होता है ना, यानी ए प्लस बी का स्केयर जो होता है ये हमने पढ़ा हुआ है, इक्वल होता है कि ए प्लस बी के और ए प्लस बी के, यानी 2 टाइम इसको लिखा जा सकता है। तो यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab है, तो 5 का स्केयर है तो 2 और 5 10 हो जाते हैं, और ये हमारे पास बनता है। अब जो हम लेट करते हैं ना वो अगेन यहाँ पुट भी करते होते हैं, तो ये अपने माइंड में रखना है। जो लेट करते हैं वो अगेन पुट भी करते हैं, तो यहाँ सॉरी वाई आएगा, वाई स्केयर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखे ना वाई ए स्केयर है ना, तो ए आएगा। अब y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्केयर प्लस 5x, तो y की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 5। अगर इसको यूं तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं पे y की वैल्यू पुट की है, तो मैं यानी y की जगह पे एक्स स्केयर प्लस 5x मैंने यहाँ पुटिंग की, प्लस 5 आया, उसको क्या बन गया, स्केयर बन गया है। तो ये भी होता है, लेकिन इसको जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि हमने थोड़ा जो क्वेश्चन होता है उसको सोल्व करना होता है, शॉर्टली करना होता है, आंसर शॉर्टली आना चाहिए, बड़ा आंसर जो है नहीं आना चाहिए। इसमें अगर पुट करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, तो आपने इसको नहीं करना है, आपने डायरेक्ट इसमें यानी जो y होगा उसकी जगह पे ये वैल्यू जो रट की थी अगेन पुटिंग करनी, तो आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, कतन ये मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब आपको ये दो चीजें मिल जाए सेम, उसको लेट कर लिया तो आप इजीली जो है इसका आंसर जो है यही आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह सोल्व करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन वो डिफिकल्टी में चले जाओगे। अब इसको फार्मूला ओपन कैसे करोगे, ये सेकंड पार्ट है, इसको देखें हम कैसे करते हैं। अब ये हमारे पास 2 और 7, -7 प्लस 2 होगा -5, और -4 और -1 -5। ठीक है, यानी -7 में से अगर 2 निकाला जाए तो -5 होता है, और -4 यानी हम इसी को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे लिखा हुआ है ना, ऐसे ही। तो ये x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्र प्लस प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 2x आ जाएगा, और -14 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 4x माइनस माइनस यानी -4 -1 होगा तो +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और +17 एज इट ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट इसको देखते हैं कैसे। ये देखिएगा कैसे इसको सोल्व करना है। देखें एक्स स्क्वायर -7 प्लस 2 -5x -14, उसी तरह वहां भी एक्स स्क्वायर -x -4 -5x +1 और +17 है। अब जब ये दोनों सेम चीजें मिल जाएं तो आपने लेट करना है कि y एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 5x है, तो ये जो होता है हमारे पास यहाँ पे हमने रखना है y और -14 है, और वहां भी y +1 है +17 है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से किया y स्क्वायर, y को 1 से करें y, और -14 y 14 को करेंगे, फिर 14 को 1 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। देखें y को y से किया y स्क्वायर है, फिर हम y को 1 से करेंगे y है, फिर -14 को y से करेंगे -14 y है, फिर -14 को 1 से करेंगे तो -14 आएगा, और +17 है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि y जो स्क्वायर है ये y स्क्वायर प्लस y -14 y है, तो इसका एक क्या फार्मूला बनता है, नहीं, इसको वाई स्क्र माइनस प्लस वाई माइनस 14y माइनस आ जाएगा 13y। 17 में से 4 निकाल लीजिए, हमारे पास प्लस का ही है, बड़ी वैल्यूज है ना, बड़ी वैल्यू के साथ अगर प्लस का साइन है तो प्लस ही होगा। 17 माइनस 14 ये हमारे पास आ जाएगा 3। और पेयर बनते हैं कि नहीं बनते हैं, तो 3 को 1 से करें और 13 भी आए तो ऐसा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वो चेक करते हैं क्या बनता है कि नहीं बनता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, देखें अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, ऊपर यहाँ पे था ना 4 और 1, 4 को जब 1 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास +4 आता है, 1 नहीं आता है, क्या आता है +4 आता है, इसीलिए मिस्टेक नजर आ रही है। +4 है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी +4 होगा, और फिर जब हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे भी प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक है। अब इसको अगर मजीद सोल्व करते हैं, देखें ये तो 14 था ना हमारे पास, अब इस 4 को जब यानी y को y स्क्वायर के साथ किया, फिर हमने y को हम 4 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, ऐसे ही है। फिर -14y, 14 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और ही आएगा। तो देखिए 14 को अगर 4 से करते हैं 16 1 4 56 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 56 बनेगा। स्टूडेंट्स क्या बनेगा 56 बनेगा, यानी 14 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 56 बनता है। अब -56 में से 17 को निकाला जाए तो हमारे पास क्या बनता है, तो ये हम कर लेते हैं। 56 में से 17 निकाला जाए
तो 16 में से 7 अगर हम निकालते हैं तो 9, और यहाँ पे वो कम रह जाता है तो ये 39 बनता है। तो हम यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं, 39 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लस 17 है, माइनस 56 है, तो माइनस बड़ी वैल्यूज माइनस है तो माइनस 39 आता है जी। अब पेयर्स बनते 39 भी बने और 13 भी बने, कुछ ऐसा है नंबर जो अच्छा ये 13 भी चेंज होना है क्योंकि ये हमारे पास क्या है 4y है, ठीक है। अब 14 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 10 बनेगा, यानी 14y प्लस 4y, ये माइनस है तो प्लस है तो ये 10y बन जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे कि ऐसा हिंसा कि हमारे पास जिस तरह फैक्टराइजेशन की है हमने 4.1 के अंदर, तो ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हम ऐसे लिखते हैं 39 को इससे के 39, और इस तरह कोई है वो हमारे पास 13y प्लस 3y है कि 13 में से 3 निकालेंगे तो 10 ही बनेगा, 33 और 39 बनता है। तो यूं इसका हम बना सकते हैं कि y माइनस 13 कॉमन लें दोनों में से, प्लस 3 इन दोनों में से कॉमन लें तो y माइनस क्या बनेगा 13, ठीक है। अब जो y माइनस 13 है ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, दोनों में है ना, इस वजह से तो y प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मजीद क्या करना है कि जो y माइनस 30 y की जो वैल्यू हम लेट करते हैं ना वो अगेन पुटिंग भी जरूर करते होते हैं। तो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स माइनस क्या है 13 है, यानी y की वैल्यू पुट की और ये 13 ऐसे ही आ जाएगा। फिर ये y की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस आ जाएगा हमारे पास 3। तो यही इसका आंसर होना है स्टूडेंट्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो इसको आपने माइंड में रखना है, तो यानी ये आपने अच्छे से कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है सीधा सीधा हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या कहता है कि देखें जी कि ये और ये दोनों सेम है, हम यहीं से क्या कर लेंगे इसको लेट कर लेंगे। अब लेट क्या करेंगे, इसको लेट क्या करेंगे जी y इक्वल हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x, ये क्योंकि दोनों में सेम थे हमने लेट कर लिया। अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे y प्लस 3, यानी ये y और प्लस 3 हो जाएगा और ये y प्लस हो जाएगा 5 प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, y के साथ y स्क्वायर है, y इसके साथ 5y है, 3y के साथ 3y है, 5 3 के साथ कितना हो जाएगा 15 और प्लस 1 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, y प्लस आ जाएगा, कॉमन ही लेना जी, हमारे पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर 5y प्लस 3y, ये हो जाएगा हमारे पास 8y, 15 प्लस 1 ये हो जाएगा 16। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है, तो ऐसा हिंसा इसकी जगह पे लेकर आना है कि ये फर्स्ट और लास्ट वाला एडिट लिखना है, 8y प्लस करके बने या माइनस करके बने, और ये 16 और 1 का प्रोडक्ट होता है 16 ही, तो वो 16 भी बने मल्टीप्लाई करके। ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें 8 भी बने और 16 भी बने, 4 4 जार होता है, यानी अगर 4y है ना तो y में रखना है 4 और प्लस 4, यानी 4 4 8 होंगे, 4 4 मल्टीप्लाई करें 16 होते हैं। तो y अगर कॉमन ले लिया जाए तो y प्लस 4 बनता है, और यहाँ 4 कॉमन ले लिया जाए y प्लस 4 बनता है। तो इसी तरह से दोनों हमारे पास y प्लस 4 का स्क्वायर बन जाएगा, ये भी y प्लस 4 है, ये भी y प्लस 4 है, तो बेसिकली यानी मैं इसको यूं लिख सकता हूँ y प्लस 4, ठीक है। उसके बाद इसको मैं यूं लिख सकता हूँ कि y प्लस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, y की वैल्यू जो थी वो क्या थी 2x स्क्वायर प्लस 7x, वो पुटिंग करनी है और आपके पास ये एक इसका आंसर जो है ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी सिमिलर ही है, ये और ये भी सेम है, तो हम यहाँ भी लेट करेंगे, y हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो इसकी जगह पे y लिखेंगे तो y प्लस 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल का साइन लगाना है, और फिर y प्लस हो जाएगा 5 माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, y के साथ y स्क्वायर है, y 5 के साथ 5y है, और ये हमारे पास 3y है, और यहाँ पे हमारे पास 5 3 जार कितनी होगा 15, प्लस का है जी, प्लस का है, और उसके बाद हमारे पास ये माइनस 3 ऐसे ही रहेगा। अच्छा नेक्स्ट y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 माइनस 3, फिर y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 में से 3 निकालते हैं तो हमारे पास बनते हैं 12। जी स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे जो हम नेक्स्ट काम करेंगे तो 12 को 1 से 12 आएगा, तो देखिए पेयर बनाएंगे y प्लस 6y प्लस 2y, वो देखना 6 और 2 8 बनते हैं ना, इसी वजह से ये बनेगा, और प्लस 12 ऐसे रहेगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो y कॉमन आएगा, y प्लस 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे y प्लस 6 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास y प्लस 6 कॉमन आ जाएगा और y प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। y की वैल्यू जो थी क्या थी वो पुटिंग कर देते हैं, y की वैल्यू थी 3x स्क्वायर प्लस 5x, और ये प्लस 6 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर हमारे पास उसकी वैल्यू थी जी 3x स्क्वायर प्लस 5x,
और ये प्लस टू जो है वो एज इट आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तरतीब दी हुई है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है प्लस 6 है, ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। तो 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे कहता है x+1 x+2 है और x+3 x+6 है। तो देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ प्लस टू है, ये 2 3 होते हैं, लेकिन ये 6 और 3 9 होते हैं, तो इसका एडजस्टमेंट नहीं है। तो 3 और 1 यानी 4 होते हैं, 6 और 2 यानी हमारे पास 8 होते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, 1 और 6 को 3 और 2 के हिसाब से करते हैं, तो क्वेश्चन जो है ना सोल्व हो जाता है। तो लेकिन इसमें ट्रिक वो वाली नहीं है कि हमारे पास अगर प्लस को देखें 2 को देखें, तो इसमें 1 और 6 को ही हम सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे एडजस्टमेंट होती है। अब x+1 और x+6 को जब हम इकट्ठा रखेंगे और x+2 और x+3 को हम इकट्ठा रखते हैं, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ किया, एक्स स्केयर, और ये 6x और x+6, इसी तरह एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। तो इसको करने के बाद हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 7x है, एक्स स्केयर प्लस 5x है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, तो इट्स मीन क्या हुआ, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि एक्स स्केयर प्लस 6, यानी इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है एक्स स्केयर, ये वाला प्लस 6 जो है इसको पहले लिख लूं और 7x को मैं बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। यानी ये इसके साथ एडजस्ट करता हूँ और इसको मैं एक्स स्केयर प्लस 6, यानी मैं इसको जब हमारे पास ये ना बनता हो, यानी ये और ये सेम नहीं है, तो इसको और इसको हम मिलाएं तो ये सेम बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको जहन में रखना है। अब देखें, अब एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये सेम हुए, तो इसको y फर्ज किया तो y प्लस 7x और y प्लस 5x हो गया, माइनस 3x स्क्वायर है। अब यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो देखें y स्क्वायर होता है, y 5x y है, 7x y है, और 5 7 35x स्क्वायर है। इसमें से इसको माइनस करते हैं क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है। 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हमारे पास बनेगा 32x स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस 12xy, यानी 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12xy प्लस 32x स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4x, यानी 8 और 4 कितने होते हैं, 12। तो यानी 8 और 4 12, जिसमें 4.1 हमने की है उसके अंदर भी यही सीन है कि 4.1 के अंदर भी पेयर कैसे बनाया जाता है। वो वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको पेयर बनाने आ जाएंगे। तो 8 4 जा 32 ही बनते हैं। अब देखें इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा तो हमारे पास ये बनेगा। और नेक्स्ट देखें जी, अब ये y प्लस 4x, इसको आप छोड़िएगा, ये मैंने पहले आंसर लिख लिया था। अब देखें ये हमारे पास जो है y प्लस 8x ये और y प्लस 4x ये, तो यानी इसके फौरन बाद ये स्टेप आता है। अब देखें y की वैल्यू जो थी हमने जो लेट की थी ऊपर, ये वाली जो चीज हम लेट करते हैं उसको अगेन पुट भी करते हैं, ये माइंड में रखना है। y की वैल्यू यहाँ पे x के प्लस 6 प्लस 8x, x के प्लस 6 प्लस 4x। अब ये वैल्यू बनने के बाद ये तरतीब देनी है, क्योंकि 6 है तो पहले x होना चाहिए, तो ये इसके बाद आपने ये आंसर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस, ये आप कर सकते हो 8x है, चाहे आप 4x वाला लिख लो, चाहे 8x वाला लिख लो, इधर लिख लो इधर लिख लो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये आंसर ठीक है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, यानी आपने तरतीब देनी है। जो 6 क्वेश्चन है इसका स्टूडेंट्स ये भी सिमिलर ही है, x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, x प्लस 2 x माइनस 2 है। अब इसमें थोड़ी मिस्टेक है कि x प्लस 1 और x माइनस 1 को अगर सोल्व करते हैं तो x प्लस 2 x माइनस 2 को सोल्व करते हैं, और जो बुक के अंदर आंसर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, तो ये आंसर बनता नहीं है किसी भी सूरत हाल के अंदर। तो इसीलिए आप 13x स्क्वायर की जगह पे आप 5x स्क्वायर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेकिन x प्लस 1 x प्लस 2 के साथ करते हो तो 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है, और माइनस 1 और माइनस 2 ये भी हमारे पास क्या होता है, -3 ही होता है। अच्छा जी, अब अगर नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे इसको सोल्व किस तरह करते हैं, तो सिमिलर यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आ जाएगा। लेकिन x प्लस 1 x प्लस 2 को हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास देखें x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर है और प्लस 2x आ जाएगा प्लस x आ जाएगा। तो आप चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर इससे करें, चाहे इससे पहले कर लें, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह आप मर्जी सोल्व कर सकते हो। अब फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x से एक्स प्लस माइनस 3x, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है सेम है। तो हम इसको तरतीब दे लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को लिख लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इस तरह लिख लेंगे, -3x और प्लस 3x प्लस 9x स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें लेट हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, जिस तरह हमने ये सिमिलर ये क्वेश्चन किया तो ये इसको लेट करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के हिसाब से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने y पुट किया और प्लस 3x लिखा है, यहाँ पे हमने y पुट किया -3x लिखा प्लस 5x स्क्वायर। देखिए अगर 9 लिखता हूँ, मैंने सोल्व किया है लेकिन उससे सोल्व नहीं हो रहा है, तो 9x स्क्वायर तो मैं करके चेक किया है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू बन रही थी, y स्क्वायर माइनस y प्लस 13x स्क्वायर, तो इसके पेयर्स नहीं बना सकते।
तो ये अगर यहाँ 5 रखा जाए तो पेयर्स भी बनते हैं और आंसर जो है बुक के अंदर वो जो दिया हुआ है बिल्कुल सेम इसी तरह ही आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास y प्लस 3x वाई माइनस 3x को मल्टीप्लाई करते हैं तो फार्मूला एडजस्ट होगा कि वाई स्क्र माइनस 9x स्क्र प्लस 5x स्क्र है। तो ये 5x स्क्र अगर यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं ना, अगर यहाँ पे 9 आता है, यहाँ पे क्या आता है 9 आता है, तो फिर 9 अगर यहाँ पे होता और ये 9 होता तो ये तो कैंसिल हो जाना था, तो ये तो हमारे पास सीधा सीधा कटिंग हो जानी थी। इस तरह सूरत हाल इसकी खराब है। तो यहाँ पे अगर 5 रखा जाए तो -9 प्लस 5 -4 होता है। तो इस तरह फिर हमारे पास फार्मूला जो बनेगा, इसके बाद मैं यूं लिख सकता हूँ कि y का स्क्वायर बनेगा, मेरे पास 2x का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी ये a है और ये b है। a माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास फार्मूला बनाया। अब y की वैल्यू जो हमने लेट की थी उसको अगेन यहाँ पे पुटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x है, ठीक है। और ये जो y है यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये वाला जो प्लस 2x है सिमिलरली एज इट है। तो इसको तरतीब देना हमारा काम है। तरतीब कैसे होगी, एक्स स्क्वायर होता है फिर एक्स वाला होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और फिर ये वाला प्लस 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x फिर ये वाला प्लस 2। तो ये इस तरह इसका क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाता है। अब ये टाइप टाइप हमारे पास 4 टाइप आती है। देखें ये कुछ इस तरह, अब ये क्वेश्चन है कि सब में से कोई कॉमन आता है, कॉमन कोई नहीं आ रहा है। तो कॉमन नहीं आ रहा तो फिर हमने अगेन इसका देखना है क्या कुछ फार्मूला बनता है। अगर ये फार्मूला बनता है तो देखते हैं, ये ऊपर 3 लिखा हुआ है, जब यहाँ पे क्यूब लिखा हो तो आप माइंड में रखिएगा कि ये कोई ना कोई फार्मूला वो 3 वाला ही बनेगा, ये आपको एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब देखें ये x3 है तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ कि देखिएगा कि ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसको ये x3 है 2x की पावर 3 लिखा जा सकता है, ठीक है। और जो ये 1 है इसकी पावर भी 3 लिखा जा सकता है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ये वाला कि अगर a3 जमा, यानी ये इधर जमा कर लो, चाहे b3 जो होता है वो 3a स्क्र b प्लस 3ab स्क्र होता है। इसको फिर दूसरे अल्फाज में इस तरह लिखना है a3 प्लस b3 प्लस 3a स्क्र b प्लस 3ab स्क्र होता है। यानी ये फिलहाल वही है, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी इस तरह लिख लें चाहे इसको इस तरह लिखा जाए तो बनता सेम ही है। अब इसका एक और भी था, वो हमारे पास ये था कि अगर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई ना किया जाए, इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि 3ab इंटू ए प्लस बी। तो 3 जब ए इसके साथ मल्टीप्लाई होना है वो 3a स्क्वायर भी बन जाता है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 3ab स्क्वायर बन जाता है। तो बेसिकली ये सूरत हाल है। और ये जो इक्वल होता था ये इक्वल इसका होता था a प्लस बी का क्यूब होता था, यानी ये a ये वाला होता है, b ये वाला होता है, इसका क्यूब होता है। अब सिमिलर इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो ये देखें a क्यूब बन सकता है, b क्यूब बन सकता है, यानी a क्यूब बन सकता है और b क्यूब बन सकता है। वो हमें ये क्या बनते हैं चेक कर लेते हैं। प्लस 3, यानी ये जो 3a स्क्र b है, ये 3 तो हमारे पास जो फार्मूले वाला है वो आ जाएगा, और a स्क्र मतलब ये a स्क्र, तो ये वाला a स्क्र होना, k स्क्र है तो ये a है, 2x हमारे पास यहाँ क्या a है। फिर उसके बाद यहाँ चेक करें यानी इसका स्क्वायर भी है और फिर यहाँ पे क्या है b है, और b हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है। अब इसको अगर मैं देखता हूँ 3 फार्मूले का, और a जो है वो सिंगल है, ये वाला a 2x है, और b जो है उसका क्या है स्क्वायर है, तो b का क्या है स्क्वायर है। तो यानी आपने फार्मूला पहले लिख लेना है। फार्मूला ये 3 तरह के होते हैं, a3 प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b क्यूब, और या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर। अगर ये इस तरह, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। फार्मूला आपने पहले याद रखना है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, अब ये a क्यूब है और ये b क्यूब है, ये 3a स्क्वायर b है और 3ab स्क्वायर है। देखें 2 2 जर होते हैं 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, और x स्क्वायर यानी 12x स्क्वायर बन गया, ठीक है। और 3 2 जर 6x यानी बन गया, यानी ये और ये एक ही चीज है, और ये वही चीज है, सेम है। लेकिन मैंने कहाँ से बनाया, मैंने इसको देखकर और इसको देखकर ये मैंने एडजस्ट किए हैं, ठीक है। मैंने इस तरह इसको बनाया है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला कौन सा बनेगा, देखें 2x ये वाला a और ये वाला जो b है 1 प्लस है तो प्लस ही होगा, पावर बन जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास, 2x प्लस 1 की पावर कितना बन गया 3 बन गया। तो जिस तरह हमने ये फार्मूला चेक किया a प्लस बी का क्यूब, यानी ये जो a होगा ये जो b होगा, ये कह लो ये a और ये b, वही वैल्यू हमने लगानी है, ये a और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये भी सिमिलर उसी तरह हमने इसको बनाना है। 27 है यानी a की 3 बना सकते हैं, इसको देखें 3a
और पावर बनेगा 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। और जो लास्ट वाला है इसको आप बना लीजिएगा 8, 4 बनेगा 4 बी की पावर 3, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16, और फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम मल्टीप्लाई होना तो 3 पावर बन सकती है। और ये हमारे पास 3a स्क्वायर में a ये लेता हूं 3a, और b में 4b लेता हूं, और जो a स्क्वायर b है फार्मूले का वो ये होगा, ठीक है। यानी ये है 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, a हमारा ये पास ये वाला है, और मैं जब यहाँ पे लिखता हूँ प्लस है तो यहाँ लिखता हूँ 3a यानी 3a, और b यानी 4b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ना, ये अगर इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर जो है ये 3 3 जार 9 हो जाएगा, 9 3 जार हमारे पास हो जाएंगे 27। 27 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए 108 ही बनता है। और अगर हमारे पास 4 3 को 12 करते हैं, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर 4 की पावर 2 है तो 4 की 2 को 16, 16 को 3 से करते हैं 48, 48 को 3 से करते हैं 144 ही बनता है। तो b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, यहाँ a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, यानी वही चीज है। तो आपने बस इसको इस तरह बनाना है, और 3a होगा हमारे पास, यानी जिस तरह इस फार्मूले का a होता है ये वाला, और b होता है ये वाला, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, 3a और प्लस हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 4b, और इसका बन जाएगा क्यूब। तो यही बेसिकली इसका आंसर है। सिमिलर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है x3 प्लस 48, तो देखें जी आप x की पावर 3 बना लें इसको, और ये जो लास्ट वाला होगा ये किसकी पावर बनेगा, क्या 4 की पावर बनेगा, 8 की पावर बनेगा, 6 की पावर अगर हम बनाते हैं तो चेक कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 36 बनता है, 36 और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये 6y की पावर बनेगा तो हमारे पास 3 बनेगा। तो यहाँ पे 3 फार्मूले का a स्क्वायर यानी x की पावर 2, और b स्क्वायर हमारे पास b जो होता है वो हमारे पास 6y, और 6 3 जार हमारे पास बनेंगे, ये तो 48 है, तो हमारे पास अभी कहीं मिस्टेक है, क्योंकि ये जो हमारे पास है ना एक्स क्यूब को अगर हम देखते हैं और वो 6y को देखते हैं, देखें 6 हमारे पास ये हो 3a स्क्वायर, यानी ये x है इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, 6y यानी हमारे पास आ गया b। अब देखें 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 18 बनता है, तो इसका मतलब यहाँ तो 48 है, तो मिस्टेक है, बुक में मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 18, तो यहाँ पे 18 होना चाहिए, अगर 18 होगा तो क्वेश्चन ठीक होना, वैसे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप ये सेट कर लें, यहाँ 18 ही है, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको करता हूँ 3a जो है ये वाला x, और b जो है मेरे पास जो है वो 6y का स्क्वायर है, 6y का क्या है, स्क्वायर है। अब देखें जी y का स्क्वायर तो बन गया, ठीक है, y का स्क्वायर बन गया, x भी आ गया। अब 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 बनता है, ये दुरुस्त है। अब इसका मतलब इधर वाला ये फिर 6 3 जार, ये तो ये एक्स स्क्वायर है, तो ये तो 18 था, यहाँ पे तो उसने 48 लिखा, ये मिस्टेक है। 48 नई बुक है तो मिस्टेक के तो होंगी, 48 उसने लिखा हुआ गलत है, आपने 18 कर देना है, तो इसके मुताबिक ये क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। एक्स वाला ये और 6y हमारे पास ये आ जाएगा, और पावर हमारे पास आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये आंसर है, तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, तो यही इसका सूरत हाल है, ये गलत लिखा हुआ है, आप इसको सेट कर लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड्स ये एट 8x3, इसको भी मैं बनाता हूँ 2x की पावर 3 बनाता हूँ, और ये देखें ये a3 माइनस b3, ये साथ ही इसको दिया 5y की पावर 3 बनेगा, क्योंकि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 ही बनता है, ठीक है। अब देखिए 125 इसको हम बना लेंगे तो ठीक है, उसके बाद a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला है, और माइनस होता है वो 3a स्क्र b, a स्क्र हमारे पास आ गया 2x, तो उसने पहले लिखा है y स्क्र है, तो इसका मतलब है पहले हम लिखते हैं 3a और बी स्क्र मतलब 5y का स्क्र लिखते हैं, उसके बाद माइनस ही होगा, फिर 3 है और हमारे पास 2x है, यानी इसका हो जाएगा स्क्र, और यहाँ पे जो है 3y हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये बनेगा। अब इसको चेक करें तो हमारे पास 2 की पावर जो 3 होता है वो 8 होता है, x की पावर 3 जो होता है वो 3 होता है, इट्स मीन, और 5 की पावर 3 125 है, और 5 की पावर 2 होगा 25, 25 को 2 से करेंगे 50, 50 को 3 से करेंगे 150, ठीक है ये भी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास बनता है -3 2x की पावर 2 और 3x, यहाँ पे प्लस आना है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ किस तरह आएगा, और क्योंकि प्लस ही है।
अब हमारे पास ये जो है 2 की पावर 2 4 4 3 12 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है। अब यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे क्या है 5y है, 5y 5 और 2 2 4 3 12 12 को 5 से करें तो 60 बनता है और x स्क्वायर y, ये ठीक है। अच्छा, अब 2x a और ये माइनस का है तो माइनस ए होगा, ये होता है पावर 3। इसका फार्मूला एडजस्ट ऐसे करना है, देखें अगर a माइनस बी का क्यूब होता है स्टूडेंट्स, वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी होता है, ये फार्मूला है। अब देखें इसको अगर ओपन करता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्र बी है ना, ये से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3ab स्क्र है। अब ये जो उसने दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 3ab स्क्वायर यानी ये वाला उसने पहले दे दिया, ठीक है 3ab स्क्वायर पहले दे दिया तो इसलिए प्लस वाला देखें ये प्लस वाला है, माइनस वाला ये माइनस वाला होता है, ठीक है वही सिमिलर है और सारा प्रोसेस वही है, यानी ये ए और बी को चेक करके आप ए माइनस बी ही लगा देंगे, माइनस है ये सारा माइनस में, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर अगर 4 को देखते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला यूज होगा जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये होता है ए माइनस बी, इसको ओपन करना है ए स्क्र प्लस ए बी प्लस होता है बी स्क्र, और एक फार्मूला होता है हमारे पास होता है, वो होता है अगर यहाँ प्लस होगा यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है वो जो क्वेश्चन आएगा उसमें करेंगे। तो अब ये मेरे पास जो क्वेश्चन है इसको मैं लिख सकता हूँ 5a की पावर 3, यानी 5 की पावर 3 125 ही होता है, और 1 की पावर 3 यानी ए क्यू माइनस बी क्यू में बना लिया है मैंने, ये लिखना है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है 5a, यानी ये ए है और ये क्या है बी है, ए माइनस बी यानी ए माइनस बी है। अब ए स्क्र का मतलब क्या है 5a का स्क्र हो जाएगा, ठीक है, और फिर ए बी है प्लस का है, लो जी प्लस का है तो ठीक है 5a और इन टू यानी ए बी है और 1 है, उसके बाद प्लस है बी का स्क्र है यानी 1 का स्क्र होना है। अब 5a माइनस 1 25a स्क्र प्लस 5a प्लस 1, यही इसका बेसिकली आंसर है। फ्रेंड्स अगला जो फार्मूला है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी अगर प्लस का देखें तो वो हमारे पास होता है ए प्लस बी, यहाँ पे होगा अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ नेगेटिव आ जाता है, ठीक है इसको हम लगाएंगे देखें जी, यहाँ पे लगा 64 है तो 64 को क्या करेंगे 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 64 होता है, एक्स की पावर 3 ये ए क्यूब बन गया और ये 5 की पावर 3 ये बी क्यूब बन गया। इसको अगर हम फार्मूला ओपन करें 5x प्लस 5 यानी ए प्लस बी ए स्क्र यानी ए स्क्र माइनस ए बी, और ये 5 का क्या हो जाएगा स्क्र हो जाएगा, ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, वही फार्मूला है, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी हो जाएगा और ये फार्मूला ओपन कर देंगे तो फिर हमारे पास नेक्स्ट बनेगा 4x प्लस 5 और 16x स्क्र माइनस 20x प्लस 25, उसके बाद हमारे पास आता है x6 माइनस 27, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो x की पावर 2 की पावर 3 बनता है, क्योंकि 3 2 6 होंगे, फिर हमारे पास 3 की पावर कितना बनता है 3 बनता है, वही फार्मूला एडजस्ट करते हैं हमारे पास ये x स्क्र अब a है, x स्क्र क्या है यहाँ पे a है, तो यानी x स्क्र a है और माइनस 3 यानी a माइनस b ही मैंने लिखा है, और उसके बाद x स्क्र का स्क्र यानी a स्क्र प्लस होगा, क्योंकि माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, a यानी x स्क्र है या 3 यानी इस पावर के जो अंदर होता है वो सारा a ही आपने मेंशन करना होता है, और 3 की पावर स्क्र हो जाएगा और हमारे पास ये बनेगा, तो ये मेरे पास x स्क्र माइनस 3 और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बनेगा x की पावर 4 3x स्क्र प्लस बनेगा 9। लो जी ये क्वेश्चन 100 है, a की 3 प्लस 1 है तो 1000 है, तो इसको मैं 10 a की पावर 3 लिखता हूँ, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 1000 ही बनता है और 1 की पावर 3 ये प्लस वाला है जिस तरह ये था। लो जी प्लस वाले को फिर कैसे करते हैं जी 10a प्लस 1 यानी a प्लस b, फिर a यानी a का स्क्र माइनस अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होना है a यानी 10a और 1 ये a भी हो गया और प्लस b स्क्र यानी 1 का स्क्र हो जाएगा। अब देखें 10a प्लस 1, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 100, a को a स्क्र माइनस 10a प्लस 1 बन जाएगा। लास्ट टू क्वेश्चन जी ये हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 343 है, तो ये देखें अगर ये 343 को चेक करें
7x की पावर 3 बनता है 340। 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 बनता है। फार्मूला यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस होता है बी स्क्वायर। ये साथ लिख दिया करो जो पेपर में आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना। तो यानी ए प्लस बी हो गया और ए स्क्वायर माइनस होगा ए और बी और यहाँ पे बी का स्क्वायर। फिर 7x प्लस 6 लिखेंगे और 749x स्क्वायर 42x प्लस 36 लिख देंगे। उसके बाद 27 माइनस 5 12 y की 3 है तो 3 पर 3 लिखेंगे 8y यानी 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 512 ही आएगा। सिमिलर माइनस वाला माइनस लिख दिया, प्लस लिख दिया, प्लस लिख दिया और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वही फार्मूला जिसका क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया है। द एंड इस एक्सरसाइज का एंड हुआ है। तो स्टूडेंट्स आज तक यही, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं 4.3 में। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।